गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम क्वांटिफायर्स पढ़ रहे थे, जो हमारी यूनिट थर्ड का लास्ट टॉपिक था। यूनिट थर्ड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम यूनिट फोर ग्राफ सिद्धांत, ग्राफ थ्योरी स्टार्ट करेंगे। तो ग्राफ की डेफिनेशन देखने से पहले हम ग्राफ सिद्धांत की शुरुआत के बारे में देखते हैं कि इसकी शुरुआत कब से हुई थी। ग्राफ सिद्धांत की शुरुआत वर्ष 1736 में आयलर, जो एक प्रसिद्ध स्विस गणितज्ञ और भौतिक वैज्ञानिक थे, के एक रिसर्च पत्र कोनिसबर्ग सेतु समस्या का हल, सॉल्यूशन ऑफ कोनिसबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम से मानी जाती है। आजकल ग्राफ थ्योरी है, इसका प्रयोग ज़्यादातर कंप्यूटर साइंस में किया जाता है। ग्राफ थ्योरी में ग्राफ्स की स्टडी की जाती है। ग्राफ थ्योरी का उपयोग गूगल मैप्स में दो पॉइंट्स या दो नोड्स के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ यानी कि सबसे छोटा पथ खोजने के लिए उपयोग किया जाता है। नोड्स पॉइंट्स हैं, वो गूगल मैप में विभिन्न प्रकार की लोकेशंस यानी स्थानों को दर्शाते हैं तथा सड़कों को कोर एजेस के द्वारा दर्शाया जाता है। नोड्स और कोर के बारे में ग्राफ की डेफिनेशन में पढ़ेंगे। और ग्राफ थ्योरी का यूज़ है वो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, चल विक्रेता समस्या, इनको हल करने में भी किया जाता है। अब हम ग्राफ की डेफिनेशन पढ़ते हैं। संरचना G इक्वल टू वी ई ग्राफ कहलाता है, जहाँ V एक एरिक समुच्चय नॉन एम्प्टी सेट है तथा E समुच्चय V के अवयवों के अकर्मित युग्म। अकर्मित युग्म क्या होते हैं? युग्म होते हैं दो एलिमेंट्स का पेयर होता है, और अकर्मित युग्म जिसमें क्रम का कोई महत्व नहीं हो, अनऑर्डर्ड पेयर। तो समुच्चय E है वो समुच्चय V के अवयवों के अकर्मित युग्मों का एक अन्य समुच्चय है। समुच्चय V के अवयवों को शीर्ष वर्टेक्स या बिंदु पॉइंट्स या नोड कहते हैं तथा समुच्चय E है वो सेट V के अवयवों का अकर्मित युग्म है। तो समुच्चय E के एलिमेंट्स हैं उनको कोर एजेस या शाखा ब्रांच कहेंगे। G बराबर वी ई प्रकार की संरचना ग्राफ कहलाती है, जहाँ V है वो एक एरिक समुच्चय है और समुच्चय E है वो V के अवयवों का अकर्मित युग्मों का एक अन्य समुच्चय रहता है। समुच्चय V है उसके अवयवों को हम शीर्ष वर्टेक्स बोलते हैं या बिंदु या नोड भी बोल सकते हैं, और समुच्चय E है इनके अवयवों को कोर या एजेस, ब्रांच या शाखा कह सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। यदि शीर्षों का समुच्चय V इक्वल टू V1, V2, V3, V4, V5, ये हमारे पास पांच शीर्ष हैं, वर्टेक्स हैं, तथा कोरों का समुच्चय E इक्वल टू E1, E2, E3, E4, E5, E6, हमारे पास 6 कोर हैं और 5 वर्टेक्स हैं, जहाँ E1 है V1, V2, ये इन दोनों के बीच की कोर है। E2 है ये कोर है वर्टेक्स V1 और V3 के बीच की कोर रहेगी। V3 है वो वर्टेक्स V2 और V3 को मिलाने वाली कोर है। E4 सेट ऑफ V3 और V5, ये वर्टेक्स V3 और V5 को मिलाने वाली कोर है। E5 है V2 और V5 को मिलाने वाली कोर है। E6 है सेट ऑफ V4 और V5, जो वर्टेक्स हैं V4 और V5, इसको मिलाने वाली कोर क्या है? E6। तब ग्राफ G इक्वल टू वी ई निम्न प्रकार होगा। तो हमारे पास 6 कोर हैं और 5 वर्टेक्स हैं, शीर्ष हैं। तो V1, V2, V3, V4, V5, ये तो 5 शीर्ष हो गए, और E1, E2, E3, E4, E5, E6 है। इनको किस प्रकार डिफाइन किया गया है कि E1 कोर है वो V1 और V2 को मिलाने वाली कोर है। तो V1 और V2 को मिलाने वाली कोर का नाम E1। E2 क्या है? V1 और V3 जो शीर्ष हैं उनको मिलाने वाली कोर। तो शीर्ष V1 और V3 को मिलाने वाली कोर का नाम क्या है? E2। इसी प्रकार E3 है V2 और V3 शीर्ष को मिलाने वाली कोर। तो V2 और V3 शीर्ष को मिलाने वाली कोर हो गई E3। E4 है V3 और V5 शीर्ष को मिलाने वाली कोर। तो ये है V3 और V5 को मिलाने वाली कोर E4। E5 V2 और V5 को मिलाने वाली कोर, ये हमारा हो गया शीर्ष V2 और ये हो गया V5, इसको मिलाने वाली कोर है, इसका नाम है E5। E6 क्या है? V4 और V5 शीर्ष को मिलाने वाली कोर है। तो V4 और V5 को मिलाने वाली कोर E6 हो गई। तो ये हमारी जो संरचना आई है ये ग्राफ है। इसमें नोट देखते हैं।
ग्राफ में देखिए ये कोर E1 है, ये V1 और V2 जो शीर्ष हैं इनको कनेक्ट कर रही है। तो V1 और V2 ये शीर्ष हैं, कोर E1 के क्या होंगे, आसन्न शीर्ष होंगे, या इन्हें हम बोल सकते हैं अंत्य शीर्ष एंड वर्टेक्स है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कोर E1 है वो शीर्षों V1 और V2 पर आपतित हो रही है। तो वही हम नोट में लिख रहे हैं। ग्राफ से स्पष्ट है कि कोर E1 शीर्षों V1 तथा V2 को संबंध या कनेक्ट करती है। अतः V1 तथा V2 को कोर E1 के आसन्न शीर्ष या एडजेसेंट वर्टेक्स या अंत्य शीर्ष एंड वर्टेसेस कहते हैं। अर्थात कोर E1 है वो शीर्षों V1 तथा V2 पर आपतित है। सेकंड डेफिनेशन हम देखते हैं, पास या लूप ये क्या होता है। यदि किसी कोर के दोनों आसन्न शीर्ष एक ही शीर्ष हैं तो ऐसी कोर को पास या लूप कहेंगे। जैसे पीछे हमने ग्राफ में देखा था कि E1 कोर थी, उसके दो शीर्ष थे V1 और V2। पास या लूप ये कोर ही होती है, इसमें क्या होता है कि दोनों आसन्न शीर्ष हैं वो एक ही शीर्ष हो जाएंगे, तो वो कोर है वो पास या लूप कहलाती है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमारे पास ये ग्राफ है जिसमें V1, V2, V3 वर्टेसेस हैं, शीर्ष हैं, और E1, E2, E3, E4, E5 ये कोर हैं। तो इसमें जो E5 कोर है इसका आसन्न शीर्ष है वो V1 ही है। ये कोर है V1 से स्टार्ट होके V1 पर ही आ रही है, तो ये E5 कोर है, ये लूप कहलाती है, पास कहलाती है। तो ग्राफ G=V में कोर E5 एक पास या लूप है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, समांतर कोर, पैरेलल एजेस, या इन्हें बोलते हैं बहुल कोर, मल्टीपल एजेस। इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। ग्राफ G=VE के दो शीर्षों पर एक से अधिक कोरें आपतित होती हैं तो ऐसी कोरें समांतर कोरें कहलाती हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, V1, V2, V3, V4, V5 ये शीर्ष हैं, इसमें E1, E2, E3, E4, E5 और E6 ये कोरें हैं जो इन वर्टेक्सेस को आपस में कनेक्ट कर रही हैं। तो इसमें देखिए E3 और E4 कोर हैं वो V1 और V3 वर्टेसेस हैं उन पर आपतित हो रही हैं, यानी कि एक से ज़्यादा कोरें आपतित हो रही हैं, तो ये क्या कहलाएंगी, समांतर कोरें। तो यहाँ E4 और E3 ये समांतर या बहुल कोरें हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, सरल ग्राफ, सिंपल ग्राफ। ग्राफ G=VE सरल ग्राफ कहलाता है यदि ग्राफ G में पास तथा समांतर कोर नहीं है। तो पास है वो एक ऐसी कोर होती है जिसके दोनों आसन्न शीर्ष एक ही शीर्ष हैं, तो वो पास कहलाती है। और समांतर कोर जो दो शीर्षों पर एक से अधिक कोरें आपतित होती हैं तो ऐसी कोर समांतर कोर कहलाती हैं। तो ये दोनों नहीं हों तो वो ग्राफ क्या कहलाता है, सरल ग्राफ। तो एग्जाम्पल में देखिए, V1, V2, V3, V4, V5 ये शीर्ष है हमारे पास। E1, E2, E3, E4, E5, E6 ये 6 कोरें हैं। तो इनमें देखिए कोई भी पास उपस्थित नहीं है ग्राफ में और कोई भी समांतर कोर नहीं है, तो ये जो ग्राफ है ये क्या कहलाएगा, सरल ग्राफ। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, मल्टी ग्राफ। ग्राफ G=VE मल्टी ग्राफ कहलाता है यदि ग्राफ G में समांतर कोर विद्यमान है। मल्टी ग्राफ को बहुग्राफ भी कहते हैं। यदि ग्राफ G=V में समांतर कोर विद्यमान हो जाए तो वो मल्टी ग्राफ कहलाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है, छद्म ग्राफ, शैडो ग्राफ। क्या होता है ये, ग्राफ G=VE छद्म ग्राफ कहलाता है यदि ग्राफ G में पास तथा समांतर कोर उपस्थित हैं। जब ग्राफ में समांतर कोर और पास उपस्थित होंगे तो वो ग्राफ है वो छद्म ग्राफ कहलाएगा। एग्जाम्पल है इसमें V1, V2, V3, V4, V5, V6 ये 6 शीर्ष हैं। E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 ये 8 कोर हैं। तो इस ग्राफ में देखिए लूप भी उपस्थित है और समांतर कोर भी उपस्थित है, तो ये ऐसा ग्राफ क्या कहलाएगा, छद्म ग्राफ। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, रिक्त ग्राफ, नल ग्राफ। इसकी डेफिनेशन क्या है, ग्राफ G=VE रिक्त ग्राफ कहलाता है यदि कोरों का समुच्चय E रिक्त एम्प्टी समुच्चय हो, यानी कि ग्राफ है उसमें सिर्फ शीर्ष ही होंगे, जो E है कोरों का समुच्चय वो रिक्त रहेगा, एम्प्टी रहेगा।
अर्थात ग्राफ जी में एक भी कोण नहीं हो तो ऐसा ग्राफ रिक्त ग्राफ, नल ग्राफ कहलाएगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे V1, V2, V3 हैं, ये 3 शीर्ष हैं, इसमें कोई कोण उपस्थित नहीं है, तो ये ऐसा ग्राफ रिक्त ग्राफ होगा। उपयुक्त चित्र में शीर्षों का समुच्चय V = V1, V2, V3 में 3 अवयव हैं, यानी ये तीनों शीर्ष हैं, परंतु कोरों का समुच्चय E रिक्त है, अतः ग्राफ G = VE रिक्त ग्राफ होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है तुच्छ ग्राफ, ट्रिवियल ग्राफ। ग्राफ G = VE तुच्छ ग्राफ कहलाता है यदि ग्राफ G में केवल एक शीर्ष है तथा कोई भी कोण नहीं है। यानी जिस ग्राफ में केवल एक ही शीर्ष होगा और कोई भी कोण नहीं होगी तो ऐसा ग्राफ है वो तुच्छ ग्राफ, ट्रिवियल ग्राफ कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल देखिए, ये V1 एक शीर्ष है और इसमें कोई कोण नहीं है और ये केवल एक ही शीर्ष है, तो ये ग्राफ तुच्छ ग्राफ हो गया। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, परिमित तथा अपरिमित ग्राफ, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्राफ। इसकी डेफिनेशन देखिए, यदि किसी ग्राफ G = VE में समुच्चय V तथा E दोनों परिमित हैं तो ग्राफ G है वो एक परिमित ग्राफ कहलाता है, अन्यथा ग्राफ G अपरिमित ग्राफ कहलाता है। तो एग्जाम्पल में देखिए, ये परिमित ग्राफ है जिसमें दिया हुआ है V1, V2, V3, V4, V5, ये 5 शीर्ष दिए हुए हैं, E1, E2, E3, E4, E5, E6, ये 6 कोरे हैं। तो इनमें जो शीर्षों का समुच्चय V है तथा कोरों का समुच्चय E है, ये दोनों क्या हैं, परिमित हैं, तो ये ग्राफ है ये परिमित ग्राफ कहलाता है। जबकि इस ग्राफ में देखिए, यहाँ शीर्षों का समुच्चय V और E है, ये दोनों ही समुच्चय हैं, ये दोनों अपरिमित हैं, तो ये अपरिमित ग्राफ कहलाएगा। तो ये ग्राफ पे आधारित कुछ छोटे छोटे डेफिनेशन थी जिनके बारे में हमने पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम किसी ग्राफ में किसी शीर्ष की कोटि या घात कैसे निकालते हैं ये पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।